देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ रहा हूँ। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 7 सेंटीमीटर, टू इक्वल कॉनिकल होल्स ईच ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर आर कट ऑफ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक सिलेंडर। ओके, इस सिलेंडर में इस सिलेंडर की सबसे पहले तो हमें हाइट गिवन है, वो लिख लेते हैं 14 सेंटीमीटर और बेस डायमीटर 7 है, तो इसकी रेडियस हो गई 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या किया गया, इसमें से दो कॉनिकल होल्स बनाए गए इसमें, तो वो कॉनिकल होल्स इस तरह से बनाए गए है ना, लेकिन मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए सिर्फ लाइक दिस, ऐसे। एक ये बनाया गया कहीं पर भी, और एक ये बनाया गया कहीं, ऐसा दो कोन ऐसे बनाए गए और कट करके बाहर निकाल दिया गया मटेरियल। अच्छा, ये जो कोन बनाए गए हैं, इस कोन का रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर और इस कोन की जो हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर ईच, दोनों का सेम डायमेंशन है, इसका भी और इसका भी। ओके, और हमसे पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, और रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम निकालना बिल्कुल आसान है। सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दो कोन के वॉल्यूम माइनस कर दो, तो जो रिमेनिंग सॉलिड है वो बच जाएगा उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस करेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ टू कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ठीक है, और ऐसे दो कोन हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से जो दो कोन जो कि होल की फॉर्म में बनाए गए थे, उन मटेरियल को बाहर निकाल देंगे, तो जो रिमेनिंग मटेरियल बच गया उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो पाई की वैल्यू कितनी 22/7, सिलेंडर की रेडियस कितनी 7/2 और हाइट 14। ये तो बात हो गई किसकी, सिलेंडर की, रेडियस ये ले ली गई, हाइट ये ले ली गई। ठीक, इसमें से -2 × 1/3 पाई 22/7 रेडियस, कोन की रेडियस कितनी है 2.1, तो कोन की रेडियस लगा दो 2.1 का स्क्वायर इनटू कोन की हाइट, कोन की हाइट कितनी है 4, तो वो यहाँ पर लिख दो 4। ठीक, इस सब को सॉल्व करोगे तो आपके पास आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। इस सब को सॉल्व करें कितना बनेगा 502.04 कितना सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर बनना चाहिए। कैलकुलेशन आप खुद से कर लो ये। ठीक है, करना बिल्कुल आसान है, सिलेंडर के वॉल्यूम में से दो कोन के वॉल्यूम माइनस करने हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, a metallic cylinder has radius this, height this. To reduce its weight a conical hole is drilled in the cylinder. The conical hole has a radius depth this. Calculate the ratio of the volume of metal left in the cylinder to the volume of metal taken out in the conical shape। ठीक है, देखो कितना आसान वाला एक क्वेश्चन है। ये एक सिलेंडर है,
इस सिलेंडर के पास जो रेडियस है वो हमें गिवन है कितनी, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर। ओके, इसका वेट कम करने के लिए हमने इसमें ड्रिल किया और एक कोन बाहर निकाल दिया, एक कोनिकल होल कर दिया इसमें, इतना पार्ट इसमें से बाहर निकाल दिया। ठीक, ये जो कोन हमने बनाया है, ये जो होल हमने बनाया है, इसकी रेडियस है 3/2 और इसकी जो हाइट है, डेप्थ जो है वो 8/9 सेंटीमीटर है, 8/9। ठीक है, ये कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट टू द वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट। मेटल टेकन आउट, कितना टेकन आउट किया गया, कोन का वॉल्यूम है ना, जो बाहर निकाला गया वो किसका वॉल्यूम होगा, कोन का वॉल्यूम, और जो लेफ्ट जो बच गया, बचा कौन सा होगा, सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम माइनस, तो जो मेटल लेफ्ट जो बचा होगा। ठीक है, तो हमें जो रेशियो निकाल कर देना है वो ये मेटल लेफ्ट आउट, मेटल लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट से वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट। ये करना है, वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट, कितना वॉल्यूम बच जाएगा जब हम कोन को बाहर निकाल देंगे, तो आंसर है सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम माइनस होगा, उतना ही तो बचेगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr² H माइनस कोन का वॉल्यूम बताओ क्या होगा, 1/3 πr² H। ठीक, अपॉन वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट, कितना मेटल बाहर निकाला गया था, कितना वॉल्यूम बाहर निकाला गया था, कोन के वॉल्यूम के इक्वल, तो कोन का वॉल्यूम नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यू हैं आपके पास, देखो कैपिटल R है क्या, है, कैपिटल H है क्या, है, स्मॉल r है, स्मॉल h है, सब कुछ है, बस वैल्यू पुट करोगे इसका आंसर बनेगा। यहाँ देखिए पाई कॉमन लेकर काट सकते हो आप, एक तो चीज़ ये कर सकते हो। और फिर आपके पास r² बचेगा, r² कैपिटल R की वैल्यू कितनी है बोलो, 3, r² h की वैल्यू कितनी है, कैपिटल H की वैल्यू 5, माइनस 1/3 स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, 3/2 का स्क्वायर इंटू स्मॉल h की वैल्यू कितनी है, 8/9, और इस सब के नीचे क्या चल रहा होगा, पाई तो कैंसिल हो चुका, कॉमन लेकर पाई कट गया था, तो क्या बचा है हमारे पास 1/3 और स्मॉल r की वैल्यू 3/2 इंटू, और हाइट की वैल्यू कितनी है, 8/9। फिर से क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि ये एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस 3 है, हाइट 5 है। ओके, इसका वेट कम करने के लिए इसमें एक होल किया गया जो कि एक कॉनिकल होल था, सच दैट उस कॉनिकल होल की रेडियस 3/2 है और हाइट 8/9 है। तो आपको रेशियो निकाल कर देना है दो वॉल्यूम का, कौन कौन से वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम वो जो बच गया, ठीक है, जब इसको आपने निकाल दिया, और दूसरे किसके वॉल्यूम से रेशियो निकालना है, जो वॉल्यूम बाहर निकाला गया, तो जो बच गया वो तो सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कोन के वॉल्यूम के इक्वल होगा, और जो बाहर निकाला गया वो कोन का वॉल्यूम होगा। जी, सारी वैल्यू आपको पता है, वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर बन जाएगा। इसका फाइनल आंसर बताइए कितना बनेगा, जो दिया हुआ है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1463/22। आपको ये कैलकुलेशन करनी है और आपका ये आंसर बनना चाहिए। ठीक है, इस कैलकुलेशन के बाद ये आंसर। क्वेश्चन समझ आ गया कैसे करना था? देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ रहा हूँ। A spherical glass vessel has cylindrical neck 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, स्फेरिकल ग्लास वेसल बनाना है। देखिए ये स्फेरिकल ग्लास वेसल है और इसके पास सिलेंड्रिकल नेक है। ठीक है, स्फेरिकल वाला पार्ट
डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 21, तो इसकी रेडियस हो गई 21/2 सेंटीमीटर। और जो सिलेंड्रिकल वाला पार्ट है वो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो इसकी रेडियस जो हो गई वो 2 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, ना तो ठीक है। और पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, यानी कैपेसिटी निकालनी है इस वेसल की। कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी किसके इक्वल होगी, कितना पानी भर सकते हो। एक तो इस स्फेरिकल वाले पार्ट में फुल भर दोगे तो वो वॉल्यूम तो स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल हो गया, और यहाँ पर ऊपर भी भर सकते हो तो ये सिलेंडर वाले वॉल्यूम के इक्वल हो गया। तो फुल वाटर जो भरा जाएगा उसका वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम इसके इक्वल रहा होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताओ क्या होता है, 4/3 πr³ प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी, वो है आपके पास। सिलेंडर की रेडियस है, हाइट है, सब कुछ पता है आपको पहले से, बस वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 लेकर चलनी है। स्फीयर की रेडियस 21/2 का होल क्यूब, फिर से पाई की वैल्यू 22/7। सिलेंडर की जो रेडियस लेकर चलनी है वो 2 लेकर चलनी है, और हाइट जो लेकर चलनी है वो 7 लेकर चलनी है। ठीक है, ये सब कुछ आपको करना है, वैल्यू पुट कर दी। ठीक है ना, इसका वॉल्यूम हमें निकालना है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, स्फीयर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम, तो आपको कितना वाटर होल्ड होगा वो निकल जाएगा इसमें। वैल्यू आपको सब पता ही है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, वैल्यू पुट करोगे आंसर आएगा। ठीक है, कितना बनेगा ये, 4939 इतना इसका आंसर आना चाहिए कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोग खुद से करोगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। इसके बाद देखिए एक और आसान क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। द गिवन फिगर, ओके अच्छा एक फिगर गिवन है वो बना रहा हूँ। इस तरह का एक फिगर गिवन है, एक सिलेंड्रिकल वाला पार्ट आपको दिखाई देगा इस फिगर में, और उस सिलेंड्रिकल वाले पार्ट के साथ एक एंड पर एक कोन अटैच होता हुआ दिखाई देगा, और जबकि दूसरा वाला एंड आपको एक हेमिस्फेरिकल एंड दिखाई देगा। इस हेमिस्फेरिकल एंड का जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है, और सिलेंड्रिकल वाले पार्ट की जो हाइट है वो 6.5 है, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये 12.8 सेंटीमीटर है। ये सब कुछ हमें गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ये आपको निकाल कर देना है। तो सबसे पहला काम तो ये कि जो जो डायमेंशन आपको गिवन है 12.8 और 6.5 6.3, ये आप हाइट लिख लो इसकी, किसकी, कोन की, यहाँ से यहाँ तक 6.3 हाइट। ठीक है, अब इसके बाद वॉल्यूम निकाल लो। बताओ वॉल्यूम कैसे निकालोगे, कौन कौन से सॉलिड आपको दिखाई दे रहे हैं, हेमिस्फीयर, फिर सिलेंडर, फिर कोन, तो तीनों के वॉल्यूम ऐड कर दें तो इस फिगर का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा जो भी सॉलिड है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, कोनिकल पार्ट जो भी है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हम जानते हैं 2/3 πr³ होता है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम जानते हैं πr² होता है, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन हम जानते हैं 1/3 πr²।
इन तीनों के लिए, हेमिस्फीयर के लिए, सिलेंडर के लिए और कोन के लिए आर की वैल्यू सेम रहेगी, इसीलिए मैंने सभी जगह पर कैपिटल आर लिख दिया है। आप चाहो तो इसको कॉमन ले सकते हो, ठीक है। कैपिटल आर की जो वैल्यू होगी वो 7/2 रही होगी, क्योंकि डायमीटर 7 है। तो रेडियस जो होगी वो 7/2 सेंटीमीटर ली जाएगी। अब सबकी वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर आपके सामने आएगा 2/3। पाई कितना लूँ? ठीक है, 22/7, रेडियस 7/2, फिर से पाई 22/7, रेडियस ऑफ सिलेंडर फिर से वही 7/2 का स्क्वायर। सिलेंडर की हाइट, ये सिलेंडर की हाइट है 6.5, ठीक है, प्लस 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू 7/2 का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट है ये 6.3। सारी वैल्यू पुट कर दी। अब जब सारी वैल्यू है आपके पास, फॉर्मूले आपको सब याद ही हैं, तो बस वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेट करो और आंसर निकालो। आंसर निकालने के लिए पहले कुछ कॉमन वगैरह लेकर फिर सॉल्व कर लेना, फिर आपका फाइनल आंसर बन रहा हूँ, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन में देखिए 22/7 एक तो कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ उस वाले क्वेश्चन की। 22/7 कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, और 7/2 का होल स्क्वायर कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है ये। अब जो अंदर क्वांटिटी बची होंगी वो बचा होगा यहाँ तो 2/3 इंटू 7/2 प्लस 22/7 गया, होल स्क्वायर गया, 6.5 बचा होगा, ठीक है, प्लस 22/7 गया, ये भी गया, 1/3 और 6.3 बचा होगा, 1/3 इंटू 6.3, ठीक है, ये आ गया, ये टर्म आया। अब 22/7 ये 49/4, ठीक है, ये 2 से 2 गया, और ये इसको 7/3 लिखते हैं, चलिए, प्लस 6.5, और ये कितना 2.1। अच्छा, इसको 3 से डिवाइड कराएं तो 2 पॉइंट ये चलता ही चला जाएगा, है ना। चलो ठीक है, 7 से ये 7, ये 2 टाइम, ये कितने टाइम 11, और तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। अब बचा है मेरे पास 11 इंटू 7/2, और ये सारी क्वांटिटी, तो ये मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 7 को डिवाइड कराते हैं हम 3 से, तो 2.33 बनेगा। मैं 2.3 मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। 2.3 प्लस 6.5 प्लस 2.1, ये बनेगा 10.93। जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई 77 से, जो आंसर आएगा उसका डिवाइड 2 से, तो ये 420.9 बनना चाहिए, ठीक है, 420.9 इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आना चाहिए इसका। From a cubical piece of wood side 21 centimeter, a hemisphere is carved out in such a way that the diameter of hemisphere is equal to the side of cubical piece. Find the surface area and volume of the remaining piece. देखिए, सबसे पहले तो बच्चों हम लोग एक क्यूब बना लेते हैं। ये हमने एक क्यूब बनाया, और इस क्यूब में से क्या किया गया, एक हेमिस्फीयर को कट किया गया, सच दैट कि जो हेमिस्फीयर इसमें से कट किया गया, वो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर था वो किसके इक्वल था, इसकी साइड के इक्वल, जो भी क्यूब की साइड है। और क्यूब की साइड हमें कितनी गिवन है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है, 21 सेंटीमीटर। तो जो डायमीटर इसका हेमिस्फीयर का लेकर चलना है, वो भी हमें कितना लेकर चलना है, 21 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, अब आपको दो चीज़ें निकालनी है, एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। जब भी कहीं से किसी चीज़ को कट करके अलग कर देते हैं, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, माइनस करके, है ना। मतलब क्यूब के वॉल्यूम में से इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस। बहुत आसान है। अब दूसरा क्वेश्चन,
अब हमें एरिया निकालना है। एरिया हम कैसे निकालते हैं? ऐड करके। क्या ऐड कराते हैं? जो जो साइड हमें दिखाई देती हैं सर। क्या आंसर है इसका? जो जो साइड मुझे दिखाई देंगी वो सारे एरिया में उसको ऐड करूंगा, उन सारे डायमेंशन को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूं, फिर मैं एरिया निकाल कर दिखाता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, कितना? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसमें से माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब, साइड 21 है। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है बोलो? 2/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस कितनी लोगे हेमीस्फीयर की? डायमीटर कितना है? 21, तो रेडियस कितनी होगी? 21/2। इसका क्या? होल क्यूब, है ना, 2/3 पाई आर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम का आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ से ये इस तरह स्टेप समझ आ गया कैसे किया? साइड का वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर दिया। और सबकी वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं? साइड का क्यूब और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास वॉल्यूम का आंसर आएगा। अच्छा, फिर इसके बाद हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड। अब इस वाले पार्ट को समझने वाली बात है, इस वाले पार्ट को हमें ध्यान से समझना होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक क्यूब है। इस क्यूब में से मैं यहाँ से एक हेमिस्फीयर कट करूँगा ऊपर से ऐसे। ठीक है, सच दैट कि जो ऊपर का जो कर्व वाला पाथ है उसका डायमीटर इसकी साइड के इक्वल हो जाए। क्लियर है ये वाली बात? तो जब मैं उसमें से, आप सपोज करो ये केक है मेरे हाथ में, जो बर्थडे केक होता है उस टाइप में लेकर चलो, क्यूबिकल है वो, उसमें से मैं इस तरह से एक हेमिस्फेरिकल केक बाहर निकाल के रख दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं आपको क्या क्या दिखाई देगा? आपको ये पूरा दिखाई देगा क्योंकि मैंने यहां से निकाला है अंदर से, तो ये साइड पूरी दिखाई देगी, ये पूरी दिखाई देगी, बैक वाला साइड पूरा दिखाई देगा, ये पूरा दिखाई देगा। अगर आप इधर से देखते हो ये भी पूरा दिखाई देगा। क्या अलग दिखाई देगा? ये वाला फेस। इस वाले फेस में क्या अलग दिखाई दे रहा होगा? तो आंसर है इसमें एक हेमिस्फीयर वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा। ये वाला पार्ट कैसा दिखाई दे रहा होगा? हेमिस्फीयर वाला पार्ट। ठीक है, तो ओके, अब हेमिस्फीयर वाले पार्ट को जब आप निकालते हो ना, हेमिस्फीयर को जब आप निकालोगे तो एक्चुअल में आपको ये सर्कुलर पार्ट दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा? सर्कुलर पार्ट। तो इसका आप देखो एरिया कैसे निकालोगे। आपको ने 5 सरफेस तो कहा मुझे पूरी दिखाई दे रही हैं, 5 सरफेसेस है ना। तो क्यूब का एरिया 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। क्लियर है ये वाली बात? 6 क्यों लेते हैं वहां पर? क्योंकि कितनी सरफेस होती हैं? 6। तो अगर आपको 5 सरफेस पूरी दिखाई दे रही है तो क्यूब का एरिया क्या होना चाहिए बताइए? 5 इंटू साइड का स्क्वायर। ये वाली बात क्लियर है? 5 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड में एरिया ऑफ, एक तो हमें एरिया ऑफ क्यूब को मैं डायरेक्टली लिखता हूं, यहां पर वो इक्वल होगा किसका? किसके? 5 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस। अब आगे सुनो ध्यान से। अब ये वाला पार्ट मैं आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूं कि कैसा दिखाई दे रहा होगा। ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ये क्यूब है। इस क्यूब में अगर आपने एक हेमिस्फेरिकल निकाला होगा पार्ट, तो ये ऐसा दिखाई देगा। मुझे पूरा फुल बनाना है सच दैट कि ये इसकी साइड और उसका डायमीटर इक्वल हो जाए, ऐसा। जब अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो आपको क्या दिखाई देगा? ये दिखाई देगा, है ना। इस स्फीयर का, इस सर्कल का, ये नीचे से इस तरह से है ना हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसका डायमीटर किसके इक्वल हो गया? इसकी साइड के इक्वल। अब आप मुझे ये बताओ इस वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालोगे? तो अगर आप इसमें से एक सर्कल पार्ट निकाल दो तो आपको एक किनारे दिखाई देंगे या नहीं दिखेंगे? देंगे ना। और आप तो कहते हो कि मैं उन सारी चीजों का एरिया निकालूंगा जो मुझे दिखाई देगी। ठीक, तो इस वाले पार्ट का एरिया, ये जो पार्ट बचे हैं इनके एरिया आप कैसे निकालोगे? हाँ, तो आंसर है ये एक स्क्वायर होगा क्योंकि ये क्यूब की बातें हो रही हैं। अगर क्यूबॉइड की बात होती तो मैं कहता रेक्टेंगल होगा। ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कल का एरिया क्या? माइनस। तो जो बचा हुआ पार्ट है वो सारा निकल के आ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? ठीक, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों? बोलो। साइड का स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया, उसमें से सर्कल का एरिया
माइनस, तो माइनस क्या पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से बताओ 6 इंटू साइड स्क्वायर कैसे आया, यहाँ पर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर और लिख लो। 5 इंटू साइड स्क्वायर क्यों लिखा हमने, क्योंकि 5 साइड्स हमें दिखाई देंगी, पूरा फुल दिखाई देंगी, इसलिए हमने क्या लिखा 5 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर किसके लिए लिखा है, जो ये कॉर्नर बचे होंगे, जब आप इसको निकालोगे तो ये कॉर्नर तो बचे होंगे ना, तो इन कॉर्नर का एरिया जो निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा, साइड का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। और फिर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, एक कर्व वाला पार्ट, उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा जो फाइनल एरिया बन जाएगा वो कितना, 5 साइड का स्क्वायर और साइड का स्क्वायर कितना 6 साइड का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कितना पाई आर स्क्वायर। ये ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इसमें आपने जब वैल्यू पुट करोगे 6 इंटू साइड की वैल्यू कितनी 21 और पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू 21/2 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आंसर बनेगा, सॉल्व करो। 299 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का आंसर 6835.5 इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये इसके आंसर बन जाएंगे। A hemispherical of maximum possible diameter is placed over a cuboidal box। सबसे पहले देखो क्यूबॉइडल ब्लॉक बना रहा हूं, ये मैंने बनाया एक क्यूबॉइडल ब्लॉक। ठीक, इस क्यूबॉइडल ब्लॉक के ऊपर हमें क्या करना है, एक हेमिस्फीयर बनाना है सच दैट कि जो उसका डायमीटर हो वो मैक्सिमम हो। अब देखो सुनो ध्यान से, जब आप किसी हेमिस्फीयर को इस तरह से रखोगे तो क्या पूछा हुआ है आपसे, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड। इस तरह का सॉलिड बन के तैयार हो गया, और जब इस तरह का सॉलिड बनेगा तो देखो क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी आपको, पूरा जो आपको दिखाई देगा, सुनना ध्यान से, आपको ये 5 सरफेस कंप्लीट दिखाई देंगी, कंप्लीट है ना। तो इन 5 सरफेसेस का एरिया आप कैसे निकालोगे क्यूबॉइड के केस में, तो आंसर है पहले तो 4 वॉल का एरिया। 4 वॉल का एरिया आप कैसे निकालते हैं बताओ, 2l + b इंटू में क्या, ये 4 वॉल का एरिया निकल गया। बेस आपको फुल दिखाई देगा या नहीं, बेस का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ठीक है, यहां पर लिख दिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अभी क्लियर है ये वाली बात। ठीक, अब टॉप वाली बात करने वाला हूं मैं, टॉप की बात कर रहा हूं। जब टॉप की बात करूंगा तो मैं कह रहा हूं टॉप में एक तो आपको ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पार्ट है बताओ, हेमिस्फेरिकल वाला कर्व वाला पार्ट। ठीक है, हेमिस्फेयर के कर्व वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालते हैं बोलो, 2 पाई आर स्क्वायर। कैसे निकालते हैं बोलो, 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब आपको एक चीज और दिखाई दे रही होगी, जब आप ऐसी सरफेस पर एक हेमिस्फीयर रख देते हो, है ना, मैक्सिमम डायमीटर पे जितना रख सकते हो, आपको क्या दिखाई देंगे, कॉर्नर, है ना। जब आप एक सर्कल को इसके ऊपर रखोगे तो हमेशा क्या दिखाई देंगे, इसके कॉर्नर। जब भी आप एक सर्कल को रख दोगे, उन कॉर्नर का एरिया कैसे निकालोगे आप, तो वो कुछ ऐसा सीन दिखाई देगा आपको, जैसे ये सपोज करो ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, इस पर आपने फुल जितना बड़ा आप रख सकते हो उतना बड़ा आपने एक हेमिस्फीयर रख दिया, जितना मैक्सिमम डायमीटर रख सकता था वो, ठीक है, रख दिया। अब ये वाला पार्ट वहां पर आपको दिखाई देगा, ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट का एरिया आप कैसे निकालोगे, तो आंसर है रेक्टेंगल के एरिया में से इस सर्कल का एरिया हमें क्या करना होगा, माइनस। तो रेक्टेंगल का एरिया बताओ, इस वाले का एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्यों लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्यों लेकर चलोगे, क्योंकि किसकी बात हो रही है, टॉप की। टॉप का एरिया कैसे निकाला जाता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके। उसमें से क्या माइनस कर रहे होगे बोलो, सर्कल का एरिया। किसका एरिया, सर्कल का एरिया। नहीं कर पाएगा। देखो, अगर आप हेमिस्फीयर को रखोगे तो मैक्सिमम जो आप रख सकते हो ऐसे, अगर ऐसे भी रखोगे, ऐसे भी रखोगे, कैसे भी रखोगे, ये कॉर्नर तो बचेंगे ही बचेंगे। आप
वो तो सर्कुलर पार्ट है ना, अगर सर्कुलर रखोगे भी तो मैक्सिमम आप डायगनली अगर आप रखते भी हो तो डायगनल के बाहर तो लेकर नहीं जा सकते, उससे बड़ा नहीं हो सकता। मैक्सिमम जब अंदर रखोगे, इस सरफेस के अंदर रखोगे तो फिर वो किसके इक्वल होगा, साइड के इक्वल। अगर बड़ा होगा तो मैक्सिमम डायगनल से ज्यादा हो जाएगा, है ना, मतलब मैक्सिमम अगर रखते हो तो इससे बाहर जाएगा तो वो डायगनल रख सकता है। लेकिन अगर आप उसके अंदर ही अगर आपको रखना है तो वो सबसे बड़ा जो हो सकता है वो उसकी साइड के इक्वल होगा, डायगनल के इक्वल नहीं हो सकता। समझ आ रही बात? और जब आप साइड के इक्वल होगा तो वहां पर 4 कॉर्नर आपके बच जाएंगे, और उन चारों कॉर्नर का एरिया कैसे निकलेगा, रेक्टेंगल का एरिया माइनस सर्कल का एरिया। अब आपके सामने बोर्ड पर ये जो लिखा हुआ है इन सबको देखो ऐड करो। देखो ये क्या है, 4 वॉल्स का एरिया, ये किसका एरिया बोलो, बेस का एरिया, और ये किसका एरिया है बोलो, टॉप का एरिया, है या नहीं? तो कितना हो गया, इस सबको अगर हम सॉल्व करें तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 2LB प्लस BH और प्लस में क्या HL, क्योंकि सारा ही एरिया आ गया। अच्छा, अब 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस करा दो तो क्या बच जाएगा बोलो, पाई आर स्क्वायर। ये तो जो फॉर्मूला आपका क्यूब के लिए आपने बनाया था वो क्या बनाया था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना बोलो, साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और प्लस में क्या चल रहा था बोलो, पाई आर स्क्वायर। अब ये क्यूबॉइड का क्वेश्चन आया तो क्यूबॉइड के क्वेश्चन में भी क्या लिखा जाएगा, टोटल सरफेस एरिया प्लस में क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें ईच साइड का एरिया किसका क्यों निकाला गया वो आपको पता होना चाहिए। ये क्लियर है, ये क्यों लिखा, ये क्या लिखा हुआ है बताओ, 4 वॉल्स का एरिया। ये क्या लिखा हुआ है बोलो, बेस का एरिया। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है बोलो, ये कर्व वाले पाथ का, किसका, हेमिस्फीयर का एरिया। ये क्या लिखा हुआ है, ये कॉर्नर के एरिया। कौन से वाले, जब हम सर्कल को रख देंगे एक रेक्टेंगल के ऊपर तो कॉर्नर वाले एरिया ये। और फिर ये टोटल ये कैसे बना दिया गया, आप चाहो तो सॉल्व करके देख लो। तो ये क्या बन जाएगा, 2LH 2BH और LB और LB कितने हो गए, 2LB। तो क्या बन जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL, और 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये वो फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। इसमें आप वैल्यू पुट करो जो जो आपके पास डायमेंशन गिवन हो। क्या डायमेंशन गिवन है, अच्छा ये भी क्यूबॉइडल है या क्यूबिकल है, क्यूबॉइडल है ना, क्यूबॉइडल है। तो a hemisphere of maximum possible diameter placed over a cuboidal block of side 7 सेंटीमीटर। केवल एक साइड बताई हुई है, बाकी का और साइड के बारे में कुछ नहीं बताया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सो फॉर्म्ड। तो ये भी यही लेकर चलना है कि साइड में क्या लेकर चल रहा हूँ, 7 7 ले लेता हूँ, 7 7 और क्या 7, और इसका डायमीटर 7, तो रेडियस कितनी 7/2। जो साइड जो लेकर चलिए वो 7 ही लेकर चलिए ना, देखो साइड का आंसर 7 के फॉर्म में ही है ना। ठीक है, लगाओ आंसर, 7 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 7 और प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 7/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके देखो क्या आंसर आएगा, 5 इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा। देखो दो चीजें हैं वो आपको वहां पर जो दिखाई दे रही हैं वो इस तरह से दिखाई देंगी। यहां पर बच्चों आप टॉप वाले फेस को जब देखते हो ना तो एक तो आपको ये दिखाई देगा, लेकिन जब आप क्यूबॉइड को देखते हो है ना, तो यहां पर अगर निकाला गया है क्यूबॉइड तो आपको एक ऐसा पार्ट भी तो वहां पर दिखाई देगा, ऐसे टॉप से जब देखोगे, टॉप से जब आप देखोगे तो एक तो आपको ये सर्कल वाला पार्ट दिखाई देता है, वो मैंने यहां बनाया हुआ है। और प्लस जब टॉप को देख रहे होगे तो आपको वहां पर कॉर्नर भी दिखाई देंगे ना इसके, वो वाले जो कॉर्नर का एरिया वो ऐसे निकाला जाता है, रेक्टेंगल या जो भी स्क्वायर है
स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया। ये वाला जो एरिया है ये किस चीज के लिए लिखा गया है यहाँ पर, कॉर्नर के एरिया, जो यहाँ पर कॉर्नर बच जाते हैं। फिर जब ये इसमें से हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है तो आप जब देखोगे उसको तो हेमिस्फीयर वाली सरफेस भी तो दिखाई देगी, उसका एरिया ये लिखा हुआ है। और बाकी के जो साइड है आपको दिखाई दे रही है, 5 साइड हैं, उसके एरिया ये लिखे हुए हैं। कोई कंफ्यूजन ही नहीं इसमें। तो ये फिर आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट बना सकते हो कि अगर क्यूबॉइड के क्वेश्चन आ गया तो ये बनता है उसका आंसर, और अगर क्यूब का बनता है तो ये बनता है उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड पार्ट देखो। सबसे पहले बनाओ एक क्यूब। इधर ध्यान दो, सबसे पहले हमने क्यूब बना लिया एक। अब इस क्यूब में से आप क्या करो, एक हेमिस्फीयर बना दो, ये ठीक। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस फिगर में अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए आप सबसे पहली चीज क्या देखते हो कि जो हमें साइडें दिखाई देंगी, फाइनल जो फिगर होगा वो आप निकालोगे, ठीक है। तो जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो कैसा दिखाई देगा, वो मैं यहां पर बना रहा हूं। ये मैंने हटा दिया, ये यहां से निकाला गया, ठीक है। ये मैंने इस तरह से हटा दिया। अब आपको फिगर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वाले फिगर में अभी एक चीज और है जो मैंने यहां से हटा दिया, जो आपको फिर भी वहां दिखाई दे रही होगी। वो ये कि जो आपका रेक्टेंगल वाला पार्ट होगा, जो टॉप वाला पार्ट होगा, अगर क्यूब की बात हो रही है तो वो एक स्क्वायर रहा होगा। टॉप वाले फेस को जब आप देखोगे तो आपने जो ये चीज निकाला है, इसका ये जो सर्कुलर वाला पार्ट है वो मैं यहां पर बना रहा हूं, ये ठीक है ना, ये इस तरह से। ये अब आप बताओ आपको क्या क्या दिखाई देगा। जब आप इस क्यूब को देखोगे तो आपको 5 साइड फुल दिखाई देंगी बिल्कुल क्लियरली। तो क्या लिखोगे बोलो, 5 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक, एक काम हो गया। अच्छा, अब आपको और क्या दिखाई देगा, जब आप देखोगे तो आपको एक हेमिस्फीयर दिखाई देगा, वहां पर हेमिस्फीयर का कर्ड वाला पार्ट। तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं बोलो, 2 पाई आर स्क्वायर। ये वाले पार्ट की बात हो रही है, ये साइड आपको दिख रही है ना, इसकी बात हो रही है। इसके अलावा क्या दिख रहा होगा, ये वाले कॉर्नर की बातें हो रही हैं। ये वाले कॉर्नर, ये वाले जो कॉर्नर हैं, इनका एरिया आप कैसे निकालोगे बताओ। तो इसका आंसर आएगा साइड का स्क्वायर में से माइनस करना होगा किसका, सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया ये। अब देखो ये क्या क्या लिखा हुआ है, ये तो 5 साइड का स्क्वायर हो गया, ये हमने लिख लिया हेमिस्फीयर के लिए ये वाली चीज, और ये हमने लिख ली कॉर्नर के लिए, जो कॉर्नर्स दिखाई दे रहे होंगे, और ये क्यूब के लिए लिख लिया हमने। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पर। अब इस फॉर्मूले को अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा, 5 साइड का स्क्वायर और ये वाली साइड का स्क्वायर कितना हो गया, 6 साइड का स्क्वायर, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस करो तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बना 6 साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अच्छा, 6 इंटू साइड कितनी लेकर चलनी है इस क्यूब की, 10 सेंटीमीटर, तो ये लिख दिया 10, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू, डायमीटर 10 है तो रेडियस 10/2 यानी कि 5। इसको सॉल्व कर लो, कितना बनेगा ये, 600 तो ये बनेगा, और 25 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7, 78.57, 78.57, ठीक है। इनको ऐड करा लो तो ये बनेगा 678.57, 678.57 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने कॉस्ट निकालने के लिए बोला है, तो कॉस्ट कैसे निकालोगे, 5 रुपीज लगते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के रुपीज कॉस्ट कितनी है 5, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी होती होगी, ₹5/100। इसलिए
कितने 678.57 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? तो आंसर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ₹5 इंटू 678.57 और अपॉन में क्या 100। ये ठीक, इसको सॉल्व कर लो। इतना रुपीज। ये जो क्वेश्चन थे जिसमें क्यूब में से या तो इसको ऊपर रख दो हेमीस्फीयर या इसमें से बाहर निकाल दो, दोनों ही केस में एरिया जो आप निकालोगे वो 5 साइड का स्क्वायर, 5 साइड आपको पूरी दिखाई देंगी, फिर ऊपर रखा हो या नीचे दिखाई दे रहा हो, दिखाई तो देगा क्या, कर्व्ड वाला पाथ किसका, हेमीस्फीयर का, तो वो ऐड होगा 5 साइड का स्क्वायर प्लस हेमीस्फीयर का, चाहे वो ऐसा रखा गया हो या ऐसे निकाला गया हो, ठीक, प्लस ऊपर रखें या फिर ऐसे निकाला गया हो, हर एक केस में क्या और दिखाई दे रहे होंगे, कॉर्नर, तो उनका एरिया भी निकाला जाएगा। फिर जब उनको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 6 साइड का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये इसके आंसर बनेंगे। ठीक है।